नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अली। वक्त हो गया है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। योगी कैबिनेट ने मंगलवार को बड़ा निर्णय लेते हुए 24 साल बाद प्रदेश में संस्कृत विद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में वृद्धि करने का निर्णय ले लिया है। बता दें कि बैठक में कुल 14 प्रस्ताव पेश किए गए, जिसमें से 13 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है, जिसमें से एक संस्कृत के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति बढ़ाने का फैसला लिया गया। 2001 से लागू वर्तमान छात्रवृत्ति दरों में संशोधन वृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। जी हाँ, बता दें डेटा सेंटर नीति में संशोधन प्रस्ताव पास हुए। योगी कैबिनेट की बैठक कल पूरी हुई। बैठक में 13 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। योगी कैबिनेट ने मंगलवार को बड़ा निर्णय लेते हुए 24 साल बाद प्रदेश में संस्कृत विद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में वृद्धि करने का निर्णय इस बैठक में ले लिया है। गाजीपुर के बिजली विभाग के कार्यालय को कुर्क कर दिया गया है। आपको बता दें कि वर्ष 1980 में बाबूलाल नामक उपभोक्ता का बिजली का कनेक्शन काट दिया गया था, जिसके खिलाफ उपभोक्ता ने अदालत में याचिका दाखिल की थी। अदालत ने बिजली विभाग को वर्ष 1980 से वर्ष 2014 तक उपभोक्ता को 4,000 रुपए प्रतिमाह क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया था, लेकिन विभाग ने उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति न देने पर सिविल कोर्ट ने अब 1 महीने के लिए बिजली विभाग के कार्यालय को सीज कर दिया है। सर, आज बिजली विभाग के एक ऑफिस में सीलबंदी की कार्रवाई की गई है। क्या है पूरा मामला और क्या आप बताएंगे? न्यायालय के आदेश के अनुपालन में न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आज लाल दरवाजा को क्या था पूरा मामला, कुछ जानकारी है सर? तो इसके बारे में केवल न्यायालय के आदेश का अनुपालन में एक आदेश नहीं माना, विभाग ने लाइन काट दिया। लाइन काटने से जो क्षति हुआ, जिसमें आटा चक्की कोल्हू वगैरह जो चलती थी, उससे जो क्षति हुआ उस न्यायालय ने उसी में ये कार्रवाई की। कितने की क्षति हुई थी सर? न्यायालय ने अभी सन 1980 से लेके 1/5/2014 तक 4,000 रुपया प्रतिमाह के हिसाब से क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया। कितना लगभग हुआ है? 16,48,000 रुपया। जी हाँ, बता दें बिजली विभाग के कार्यालय को सीज कर दिया गया है। गाजीपुर की खबर आपको बता रहे, जहां पर सिविल कोर्ट ने अब तक 1 महीने के लिए बिजली विभाग के कार्यालय को सीज कर दिया गया है। बता दें उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति न देने पर सीज किया गया है। बिजली विभाग के कार्यालय को सीज कर दिया गया। गाजीपुर की खबर आपको बता रहे, खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पवन गाजीपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, जिस तरह से बिजली विभाग के कार्यालय को सीज किया गया है, मामला क्या रहा था पूरा? जी बता दें, बिल्कुल आपको एक तरफ जहां शासन से बिजली विभाग को यह आदेश किया गया है कि जो बकायेदार है उनसे वसूली की जाए, जो बड़े बकायेदार है उनका कनेक्शन काटा जाए, अवैध कनेक्शन काटा जाए। हालांकि ये सारे कार्यक्रम बिजली विभाग के चल रहे हैं, तो वही एक नया वाकया गाजीपुर में देखने को मिला। आपको बता दें कि सिविल कोर्ट के आदेश पर बिजली विभाग के कार्यालय को 1 माह के लिए सीज किया गया है। आपको बता दें ये ताजा मामला पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का है, जहां पे 1980 से एक मुकदमा बाबूलाल नामक व्यक्ति के द्वारा बिजली विभाग पर किया गया था, जिसमें अधीक्षण अभियंता, मीटर रीडर और सारे उसमें काम होते हैं। मामला ये था कि उनको जो है 1980 से लेकर 2014 तक का किराया नहीं दिया जा रहा था। हालांकि बीच में उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था जिसमें कोर्ट ने कहा था कि इनको प्रतिमाह 4,000 रुपए दिया जाए, लेकिन बिजली विभाग ने यह अनसुना कर दिया। इसी को मामले को लेकर सिविल कोर्ट ने ये बिजली विभाग के कार्यालय को सीज किया गया है और उनको करीब 1980 से लेकर 2014 तक के करीब 16 लाख रुपए जो बकाया है उस व्यक्ति के,
उसको तत्काल भुगतान किया जाए। हालांकि जो कोर्ट ने आदेश किया वो सिर्फ 1 महीने के लिए ही बिजली विभाग को सीज करने का आदेश दिया है। जी, आगे क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि बिजली विभाग के कार्यालय को जब सीज कर दिया गया है तो जाहिर तौर पर अधिकारियों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आगे क्या कुछ कार्रवाई इस पर हो सकती है? जी, बिल्कुल आपको बता दें कि इसमें जो है चूंकि यह न्यायालय का मामला है, जब न्यायालय के अमीन से बात किया गया कि आप इस पे पूरी जानकारी दीजिए, तो उन्होंने कहा कि हमें इस मामले में पूरी जानकारी नहीं है और हमने सिर्फ न्यायपालिका का आदेश का पालन किया है। हालांकि जो उपभोक्ता थे, आपको बता दें कि ये उनकी तीसरी पीढ़ी है, मतलब जिस उपभोक्ता ने जीता है वो उनके पर बेटे कहलाए जाते हैं। उन्होंने बताया, जब उनसे बात की गई, उन्होंने मीडिया को बताया ये हमारा मामला तीसरी पीढ़ी का है और तीसरी पीढ़ी में जाके कोर्ट ने ये आदेश किया है। हालांकि जब उनसे आगे बात की गई तो उन्होंने बताया कि अब बिजली विभाग हो सकता है उच्च न्यायालय की शरण में जाएं। जी जी, पवन मिश्रा, बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर तमाम अपडेट्स के लिए। जी, आपको बता दें कोर्ट ने विभाग को 1 महीने का वक्त दिया था, बिजली विभाग के कार्यालय को अब सीज कर दिया गया है। यूपी के उन्नाव जिले में डीएम उन्नाव गौरांग राठी के निर्देश में ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जा की गई प्लाटिंग पर प्रशासन ने अब बुलडोजर चलाकर जमीन मुक्त करवाया है। बता दें कि सदर तहसील के मजरा पिपरी खेड़ा गांव में प्रशासन को सूचना मिली थी कि कुछ लोगों ने ग्राम सभा की जमीन पर प्लॉटिंग करके बेच दिया। वहीं सूचना मिलने पर जिला प्रशासन ने जमीन का सर्वे कराया गया, जिसमें ये पाया गया कि 10 से 12 अवैध कब्जादारों ने जमीन को कब्जा कर उसमें प्लाटिंग और निर्माण कार्य कराया, जिस पर प्रशासन ने अब बुलडोजर चलवाकर प्लाटिंग और हो रहे निर्माण कार्य को ध्वस्त कर दिया है। जी, अब बता दें उन्नाव में बुलडोजर एक्शन देखा गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर संवाददाता कलीम एक बार फिर से जुड़ गए। कलीम, जिस तरह से यहां पर उन्नाव में बुलडोजर एक्शन किया गया है, जमीन मुक्त करा ली गई है, क्या था पूरा मामला? जिस तरीके से बात की जाए ग्राम समाज की जो जमीन है, यानी कि जो सरकारी जमीनें हैं, उन जमीनों को जिस तरह से भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा करके बाउंड्री वॉल की गई थी, तो उसको लेकर के जो अभियान है, उसी अभियान के तहत जो लगातार शिकायतें मिल रही थी, तो इन्हीं शिकायतों के आधार पर जो सरकार की तर्ज है कि जो सरकारी जमीनें हैं उनको जो है भूमाफियाओं से मुक्त करा जाए, और उसी अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। फिलहाल जिस तरीके से उन्नाव में कार्रवाई देखी गई है, तो कार्रवाई को लेकर के जो भूमाफिया है उनमें भी कहीं ना कहीं जो एक बात यह दहशत तो पूरी तरीके से बन गई है, क्योंकि जो उनके द्वारा जो जमीनों को कब्जा करके जो प्लाटिंग की जा रही है, प्लाटिंग करने के बाद जो लोगों को बेचा जा रहा है, उन सभी मामलों को लेकर के आप सरकार भी सख्त है, और सरकार के सख्त होने के साथ साथ जो वहां का प्रशासन है वो भी पूरी तरीके से अब इस मामलों को लेकर के पूरी तरीके से सख्त हो चुका है। बिल्कुल कह सकते हैं कि भू माफियाओं द्वारा जो जमीन पर कब्जा उन पर कहीं ना कहीं आज ये बड़ा संदेश जाता हुआ। मोहम्मद कलीम जी, जाहिर सी बात है क्योंकि जिस तरीके से भूमाफियाओं के द्वारा अवैध जमीनों को जो कब्जा किया था, फिर चाहे ग्रीन बेल्ट की जमीनें हैं या फिर सरकारी जमीनें हैं या फिर तालाब की जो जमीन है, ग्राम समाज की जो जमीनें हैं, इन जमीनों को कब्जा करके जिस तरीके से लोगों को बेचा जाता है और बेचने के बाद उनके साथ जो धोखाधड़ी की जाती है, उन सभी मामलों को लेकर के लगातार जो अभियान है वो अभियान शुरू हो चुका है। और उसी की तर्ज पर यूपी के कई ऐसे जिले हैं जहां पर कार्रवाई भी देखी जा रही है, लेकिन अभी अगर मौके की कार्रवाई की बात की जाए तो वो उन्नाव जिले में ये कार्रवाई फिलहाल अभी देखी जा रही है। बिल्कुल, और यहाँ पर तो ग्राम सभा की जमीन पर प्लाटिंग का मामला है। बहुत धन्यवाद मोहम्मद कलीम आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।